जयपुर स्थित पिंक स्टार हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर राजवेंद्र सिंह चौधरी और उनकी टीम ने जटिल न्यूरो सर्जरी कर 24 वर्षीय मरीज जतिन शर्मा की जान बचाई। राजपार्क निवासी जतिन को कमर दर्द, पैरों की कमजोरी और मलमूत्र की समस्या के चलते हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। एमआरआई जांच हुई जिसमें रीढ़ की हड्डी के कोनस मेडुलेरिस हिस्से में इंट्रामेडुलरी ट्यूमर पाया गया। डॉक्टर राजवेंद्र ने बताया कि ऑपरेशन बहुत ज्यादा जटिल था, जिसे अत्याधुनिक न्यूरो सर्जिकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया गया और ये सर्जरी लगभग 6 घंटे तक चली, जो पूरी तरह से सफल रही। सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर राकेश शर्मा और मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर अश्विनी शर्मा ने बताया कि सर्जरी के बाद मरीज पूरी तरह से फिट है। ऑपरेशन के बाद मरीज के पैरों में फुट ड्रॉप केवल 10 दिन में ठीक हो गया और अब मरीज बिना किसी परेशानी के दैनिक कार्य कर रहा है। जनरल मैनेजर डॉक्टर हेमराज सैनी ने बताया कि पिंक स्टार हॉस्पिटल में न्यूरो साइंसेज के क्षेत्र में लगातार जटिल सर्जरीज हो रही है और उत्तर भारत से भी मरीज इलाज के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। 27 वर्षीय यह युवक अभी कुछ माह पूर्व ही जयपुर में मैरिड होता है, शादी का फंक्शन होता है, जिंदगी की नई शुरुआत होती है और शादी के कुछ ही महीने बाद पेशेंट को एकदम से कुछ ही दिनों में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें उसको कमर दर्द होता है, पैरों में ताकत कम हो जाती है, एकदम से पेशाब में और मोशन में प्रॉब्लम रहती है और ये सब कुछ एकदम से होता है, एक्यूटली होता है कुछ ही दिनों में। पेशेंट को वो किसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वहाँ पर कुछ जांचें करवाते हैं और पता चलता है कि पेशेंट के तो स्पाइन में ट्यूमर है। अब सोचिए कि एक यंग लड़का 27 साल का, जिसके पैरों की ताकत जा रही है, खत्म हो गई है, करीब करीब फुट ड्रॉप में चले गए हैं, यूरिन और मोशन की पता ही नहीं है पेशेंट को। तो ये सारी चीजें परिवार को कितनी झकझोर करने वाली थी और न्यूली मैरिड था बंदा। इसी बीच में उसके परिजन जो थे वो मेरे कॉन्टेक्ट में भी थे। उन्होंने जैसे जिस दिन पता चला कि उसके स्पाइन में ट्यूमर है, वो भी कोनस पे ट्यूमर था। आप समझिए, कोनस बहुत ही सेंसिटिव जगह होती है स्पाइन में, वहाँ पर उसके इंट्रामेडुलरी ट्यूमर था और एमआरआई और इन्वेस्टिगेशन में फाइनली हमने सजेस्ट किया कि इसकी क्योंकि पावर कम होती जा रही है, फुट ड्रॉप शुरू हो गया है, बाउल ब्लैडर इन्वॉल्व हो गया है, तो अर्ली सर्जरी की जाए। मेरी सलाह ने पेशेंट को तुरंत माना अटेंडेंट्स ने और वो रात को एडमिट हो गए। अगले दिन तो हमने उसकी सर्जरी का प्लान किया, सर्जरी की, एक हमने सक्सेसफुल सर्जरी की। इंट्रामेडुलरी जो ट्यूमर था, कोई ये परेशानी आई थी, एकदम से मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी परेशानी हो जाएगी, लेकिन अब मुझे इस हॉस्पिटल में आने के बाद पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। हॉस्पिटल में दिखाया करा तो डॉक्टर्स वहीं पे ही हैं, सोनी हॉस्पिटल में बैठते हैं, डॉक्टर राजवेंद्र सिंह उनका नाम है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। उन्होंने मेरे को एमआरआई के लिए बोला, फिर मैंने एमआरआई कराई। फिर एमआरआई के बाद उन लोगों ने मुझे बोला कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो अपन जितना हो सकता है इसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी होगा करेंगे। तो मैं जैसे 3 तारीख को आया, सारे के सारे स्टाफ मेरे में लगे रहे। डॉक्टर साहब ने पहले गाइड कर दिया था जितने भी इस हॉस्पिटल के स्टाफ है कि ये पेशेंट आएगा इस नाम का, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देनी है। मैं बैठ सकता हूँ, पहले मैं बैठ भी नहीं सकता था, ना मैं चल सकता था, अब मैं चल भी सकता हूँ, बैठ भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, जो भी यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है या जो भी यहाँ के डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छा यहाँ ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सुनते नहीं है, पेशेंट की ज़्यादा सुनते हैं। अटेंडेंट के आपके जो साथ में है उनकी कम सुनते हैं, उनका पेशेंट पर ज़्यादा फोकस रहता है कि पेशेंट की एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है, वो उसको जितना सुन सकते हैं उसको दूर करते हैं वो।